बाबा 80 बरस के बाद आपके यहाँ लाला भयो है, मैं तो अकेलो ही आए रहे हो लाला को आशीष देवे, लेकिन मेरे परिवार की भी बड़ी प्रतीक्षा रही है, तो सबन ने अपनो अपनो आशीष भेजो और आशीष के बदले नेक नेक कछु बधाई मांगी है। नंद बाबा बोले तुम चूको मत, सब बताओ कौन ने कहा मांगो। मुनीम जी बुला लिए, बोले सब लिखते जाओ, जो जो ये कहेंगे सब देनो है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। नंद बाबा बोले भैया तू कितने बरस को है गो? ढाणी को बोलो बाबा मैं 90 बरस को है गयो। और तेरो बड़ो भैया कितने बरस को है गो? बोले बड़ो भैया 110 120 साल को होएगो। बोले 200 भैंस को दूध को कहा करेगो? और बोले भैंस हमारे यहाँ ना है, ब्रजमंडल में दूर दूर तक भैंस ना है, ये तो भैया कहीं और तो मंगानी पड़ेंगी तेरे काजे। बोले अब मैं तो बस बताए रहूं कहां मांगो, आप देनो ना देनो ये आपकी इच्छा है। बोले भैया तू 200 भैंस ना है, तू 500 गैया ले जाइयो, लेकिन 200 भैंस ना देंगे। आगे बता और कौन ने कहा मांगो है? बोलो महाराज मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे छोरा को जब तक पता चलिए कि आपके लाला भयो, मोते बोलो अरे हमारे यजमान के यहाँ लाला भयो है, मैं पूरे नगर में हल्ला करके सबन को बताऊंगा, लेकिन पैदल ना जाऊंगा, मेरे काजे हाथी मंगाओ, हाथी पे बैठ करके और सब पूरे नगर में बताऊंगा हमारे यजमान के घर लाला भयो, और देखो बधाई में मुकू हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले भैया तेरो लाला हमारो लाला है, देंगे हाथी, और बता और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े बेटा की बात सुन के आन लगो, इतने में ही छोटो 10 है राशि घोड़ा, जिनके खूब सुंदर दौड़ हो, जिनके खूब सुंदर केश हो, ऐसे घोड़ा चाहिए 10। नंद बाबा बोले भैया 10 को कहा करेगो, अकेलो छोरा तेरो? बोले बाकी साथी भी तो हैं, बाकी मित्रगण भी तो, अकेलो घूमेगो कहां तक, मित्रन ने नीचे छोड़ेगो तो मित्रन ने बैठावेगो। अच्छा भैया देंगे तो कुछ 10 घोड़ा देंगे, तू बता। अब ये स्थिति जो है ये आपको अनुभव करनी पड़ेगी। ढाणी को सामने खड़ो है, नंद बाबा सामने खड़े हैं, और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके केवल सुन रहे हैं कि कहां चर्चा चल रही है। नंद बाबा बोले देंगे, जैसे ही कहे नंद बाबा देंगे, सब ब्रजवासी कहे हाँ हाँ जय हो हमारे नंद बाबा, कितने उदार। अभी उदारता तो देखियो, अभी अंत में पता चलेगी उदारता। और बता तेरे 2 बेटा है गए, एक भैया है गो, और कौन ने कहा मांगो बता। बेटा बधू लाज तजिमो सो, चलत आए बैठाड़ी, नख सिख सो गहनो सब ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे बड़े बेटा को अभी अभी ब्याह भयो, आज मेरी बहू ने बड़े संकोच के साथ घूंघट करके मोते बोली मेरे पिताजी ने आपके यहाँ मेरो ब्याह यामारे करायो कि आप नंद बाबा के यजमान हो, पर पिताजी बुरो मनमानियो, जाद नाते में आयू ऐसो कछु अनुभव कियो नहीं हमने कि नंद बाबा के यहाँ कछु विशिष्ट आयो हो। आज उनके घर लाला भयो है, तो मैं अपने पीहर जाऊं तो सबन को बता सकूं कि आपने ऐसे कुल में मुंह को भेजो है कि वहां नंद बाबा की बड़ी कृपा है, और वह कृपा के काजे सिर के केश से लेके पैर के नख तक जितने श्रृंगार एक माता धारण करे सब लेके आइयो नंद बाबा थे। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से नंद बाबा बोले अरे तेरी बहू तो हमारी बहू के समान है, देंगे हम। मुनीम जी लिखते जाइयो, और एक भेज दियो इनके यहाँ सुनार को, वो सब नाप लेके आएगो, और जैसो कहेगी बहू वैसो बनवा के देंगे। और बता। अब देखो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि बस है, यूं कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए। एक भैया है गए, 2 बेटा है गए, एक बहू है गई। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान के आने लगो, तो सबसे छोटी मेरी एक बेटी है। सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। बेटी छोटी अभी ब्याह ना भयो बाको, और मोते बोली हमारी यजमान के घर लाला भयो पिताजी? बोले हाँ।
मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने कि चल दे। वो बोली ऐसे ना जाऊंगी। तो सहित कहार पालकी ले हो, कहारन के सहित पालकी लेके आओ, और वहां में सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वाकू पहन के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी। और पालकी भी ऐसी नहीं कि एक बार लाला को दर्शन किया पालकी धर ले, पालकी मेरे पास ही रहेगी। फिर नंद बाबा बात सुनकर जोर से हंसने लगे। अच्छा, एक पालकी बनवा के देंगे, और सुनो 4 कहार भी देंगे जिनको पूरा वेतन हम नंद अपने नंदा लेते ही देंगे, और तेरी लाली के काजे पालकी आवेगी। यही मारे तो सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। को ढाणी को दे रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान के आने लगो। हाँ भाई, तेरे परिवार के सब लोग गिना, भैया है गए, 2 छोरा है गए, एक बहू है गई, छोरी है गई, और कौन रह गए हो। बोले मेरी माता जी। वह तू 80 साल को, तेरी मैया कितने वर्ष की है। बोले बाबा 200 वर्ष की है वे बारी है। अच्छा, बाने कहा मांगो। मां मेरी मैया बोली बिना दांत की, नंद बाबा के घर लाला भयो है, बरसन बाद खुशखबरी आई है। नंद बाबा ते इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो कि जीवन में कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े हमको। स्पष्ट कर दियो मैया ने। तो सब ब्रजवासी सुन रहे हैं, नंद बाबा को देख रहे हैं, बाबा आप कहा कहेंगे। नंद बाबा बोले अरे भैया, हे मुनीम जी, सब लिख लियो आपने। बोले हाँ लिख लियो। कोई रह तो ना गयो। तो ढाणी को कुछ बोलो नहीं, चुपचाप खड़ो। इतने में भीतर ते यशोदा मैया बोली एक रह गई है अभी। तेने अपने छोरान की बताई दई, भैया की बताई दई, मैया की बताई दई, छोरी की बताई दई, अपनी घरवारी की ना बताई तेने। वाने कहा मांगो। घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले बाबा मैं सबकी बात मान के जैसे ही घर ते निकसन लगो, इतने में ही मेरी घरवारी आई। तब बोल नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में प्रदान कर देना तो वाकू सिर पे धरते नाचते भय आइयो। लेकिन नंद बाबा के यहां लाज बिगाड़ करके मत आइयो। ब्रजवासी को काई को चुनो ठाकुर जी ने। ब्रजवासी भोरे बड़े हैं, ब्रजवासी सीधे बहुत है। नंद बाबा ने हृदय से लगाए लियो, और उन्हीं जैसे कही जो कछु कहो या ने सब दुगनो दुगनो करके दो, या को जितनो भी कछु बतायो सब दुगनो करके पहुंचवाओ इनके यहां। और तभी ठाकुर जी की छठी उत्सव भयो है बस। और वही समय पर एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो आ गई। यहां नंद बाबा गए हैं वसुदेव जी को बधाई देवे के लिए मथुरा। वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के। और वहीं पीछे से ही एक पूतना नाम की राक्षसी ब्रजमंडल में आई, रूप बदल करके आई है, और अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके आई है। क्यों? 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में सबको नष्ट कर दूंगी। उन्हीं में महाराज कंस को शत्रु भी मर जाएगा। सब जगह बालकों को मारती हुई जैसे ही वो गोकुल आई, उसका रूप इतना सुंदर, उसके वस्त्र इतने सुंदर, उसकी चाल ढाल सब कुछ इतनी सुंदर कि सब ब्रजवासी उस पर मोहित होते चले जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे पहली बाधा के रूप में, भक्ति को विचलित करने के लिए, हमारे मन को विचलित करने के लिए सबसे पहली बाधा राक्षसी पूतना आती है। पूतना का रूप क्या है? पूतना का अभिप्राय क्या है? भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप में खूब मन लग रहा है। थोड़ी देर बाद किसी कारण से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी फोन की वजह से, या किसी भी कारण से नाम जप छोड़ना पड़े या मन वहां से हट जाए, वो कारण उस समय जो है वही पूतना है। कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की, मधुर कथा चल रही है, लेकिन बीच में विक्षेप आवे और आपका ध्यान इधर उधर चला जाए, जा पे ध्यान गयो वही पूतना है। तो ध्यान देवे वाले इनको तो नहीं देखना, लेकिन जो कथा में आ रहे हैं उनको ऐसे आना चाहिए। संत महापुरुषों के अलावा, संत महापुरुष तो आते हैं तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन और कोई विक्षेप रूप में आवे तो उसको यह विचार करना चाहिए कि हम ऐसे जाके बैठ जाएं किसी को पता ना चले। बहुत बड़ा अपराध होता है कि कथा का प्रवाह चल रहा हो, कथा सुंदर मधुरता से चल रही हो, और फिर बीच में कोई विक्षेप। ये विक्षेप ही तो पूतना है। क्यों?
ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, और इतने में ही सबके ध्यान, अरे देख तो कितनी सुंदर, अरे या की चाल तो देखो, अरे या के नेत्र तो देखो, और केवल ग्वाला ही नहीं, गोपी भी, अरे बहन देखियो ऐसी सुंदर हमने पहले तो कभी देखी ना, कितनी सुंदर है। जिसके रूप पर, जिसके आकर्षण पर सब ब्रजवासी मोहित होते चले जा रहे हैं, वही है पूतना। विक्षेप जो बनता है भजन में, साधन में, नाम में, कथा में, वही पूतना है। इसलिए कोई बहुत करीबी भी हो, वो कहीं पूतना ना बन जाए, इसका ध्यान आप लोग रखो। भले ही आपका साधन चल रहा हो, बीच में चाहे जो हो जाए, अब वक्ता है, मंच पर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, कितना कुछ हो रहा होता है पंडाल में, कोई उठ के जा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई सोई गया है, यहां तो कोई नहीं सो। वक्ता को कितना ध्यान रखना पड़ता है, यहां से कोई आवाज ना आ जाए, उधर से कोई आवाज ना आ जाए, कितने ध्यान केंद्रित होकर, ऐसे ही श्रोताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। विक्षेप पूतना है, और कहीं अगर वो विक्षेप को ही आपने प्राथमिकता दे दी तो आप पूतना के चपेट में आ गए, फिर आपका साधन खंडित हो जाएगा। पूतना सबको लुभाती हुई पहुंच गई, गोपियों से जाकर के बोली, अरे सुनो ये नंद भवन कहां है। जिन गोपीन ते जाके पूछी, वो वाके मुंह को ही देखते रह गए, वाके नेत्रन को ही देखते रह गए। अरे मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है, यहां से सीधे चली जाओ, दो यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं वही आंगन है, वही नंद भवन है। सब चर्चा कर रहे हैं। कई ब्रजवासी तो दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास गए, मैया तू बहुत दिनों से पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, करा दे हमारो ब्याह। कौन ते करेगा, बोले वो बात करूंगा, वो जा रही का है। ऐसा रूप, जैसे ही नंद भवन। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि पूतना आई ही इसी उद्देश्य है कि सब उससे आकृष्ट हो और कोई उसे पूछे ना। इसका मतलब क्या है, हम लोगों का स्वभाव है कि हम व्यवहार नहीं देखते, हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। हमारा सहज आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है, और पूतना इस बात का प्रतीक है। पूतना मर्दन लीला से इस बात को समझना है कि स्वभाव देखिए, व्यवहार देखिए, प्रभाव बाद की वस्तु है। प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव कंस का भी था, प्रभाव किसी का भी होना बड़ी बात नहीं होती है। स्वभाव को प्राथमिकता दिए, व्यवहार को प्राथमिकता दीजिए। कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अदब से रहता है, बहुत आगे पीछे खूब सारे लोग चलते हैं आदि, ऐसे प्रभाव प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पूतना ने किया है। पूतना जैसे ही पहुंची, यशोदा मैया ने रूप जैसे ही देखा, यशोदा मैया बोली, अरे ये तो बड़ी सुंदर है। अरे सुंदरी तुम कहां से आई हो? पूतना बोली, अरे मैं पास के गांव से आई हूं, मिश्रा जी तो दर्शन कर गए, मैं मिश्रानी हूं, लाला को आशीष दे। अरे तुम्हारो ही तो लाला है, लो तुम्हारो ही लाला है। रूप वस्त्र वर्ण पर आकृष्ट होकर यशोदा मैया ने भी लाला दे दिए गोद में। अब यहां समझने वाली बात यह है, पूतना से बचना भी है और पूतना बनना भी नहीं है। दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। पूतना से बचना कैसे, ये तो हमने समझ लिया। अब पूतना बनना क्यों नहीं है, ये समझो। पूतना सबको रिझा गई, पूतना सबको लुभा गई, लेकिन पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जगत नियंता जगदाधार को गोद में लेकर के भी उनको नहीं रिझा पाई, उनके नेत्रों में जगह नहीं बना पाई। महाराज जी, मन में भाव आता है कि मानव कल्याण है क्या? मानव कल्याण कहते किसको है? तो इस विषय में लोगों की अनेक अनेक भावनाएं होती हैं कि मानव कल्याण इसको कहते हैं, मानव कल्याण इसको कहते हैं। पर हमारा एक भाव सुन लीजिए कि मानव कल्याण किसको कहते हैं? जीते जी अपने जीवन में अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से हरि प्रिय बन जाना, यही मानव कल्याण है। हरि के प्रिय बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हरि प्रिय नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी हरि को प्रिय है। मीराबाई को हरि प्रिय नहीं है, मीराबाई हरि को प्रिय है।
श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज को हरि प्रिय हैं, ये बात सब है, पर वो हरि को ज्यादा प्रिय हैं। हमारी स्थिति, आपकी स्थिति क्या? हमको हरि प्रिय है पर हरि को हम प्रिय हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। ठाकुर जी हमसे रीझे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। हरि, अब बात आ रही है कि आज गोविंद देव जी में सुबह 1.5-2 लाख लोगों ने मंगला आरती करी। 1.5-2 लाख लोगों को गोविंद देव जी प्रिय हैं, पर 1.5-2 लाखों में गोविंद देव जी को कौन प्रिय है, ये विशेष बात है, ये बड़ी बात है। हमने महाराज जी एक बार पंढरपुर में एक पुजारी जी वहां के, वो बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे, बोले आज भी ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? मैंने क्यों खड़े हैं? बोले लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, पर उन लाखों में कोई एक जरूर पुंडली के जैसे व्यवहार वाला होगा, उसके लिए खड़े हैं, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई मातृ पितृ चरण भक्त कोई आता होगा यहां दर्शन करने, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई नामदेव आता होगा, कोई जनाबाई आती होगी, उसके लिए खड़े हैं। यहां रूप गोस्वामी जैसे व्यवहार स्वभाव वाला कोई एक व्यक्ति तो नित्य गोविंद देव जी के पास जाता है, हजारों को तो केवल बहाना बनाया जाता है। ठाकुर जी केवल उसको दर्शन देने के लिए श्रृंगार करते हैं। श्रीनाथ जी अजब कुमारी के लिए गिरिराज जी से नाथ द्वार आ गए। अजब कुमारी आपके राजस्थान की एक राजकुमारी, ठाकुर जी के संग चौपड़ खेलती थी। गिरिराज जी गई तो वहां जाकर के गोसाई जी से बोली कि आप हमको कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले सेवादार खूब है हमारे पास, हम तुमको क्या सेवा दें? कोई सेवा नहीं, अब तुमको जो रुचि लगे तुम कर लो सेवा अपने मन से। तो अजब कुमारी को चौपड़ खेलना बहुत अच्छा आता था। तो ठाकुर जी के लोग दर्शन करते थे और वहीं दर्शनार्थियों के बीच में ही आंगन में एक चौकी पर चौपड़ लगा करके और ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी। महाराज जी कहते हैं एक चाल तो वो खुद करती और फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। एक बार खुद चलती और फिर अपनी चाल चलने के बाद कहती अब जय जय आपकी तरफ से चलूंगी, और फिर चलती ऐसे। तो उसका इतने लगन से जो वो खेल खेलती थी, इतने लगन से खेलती थी कि ठाकुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसके खेल को देखते थे। एक बार अजब कुमारी ने देखा ये ऐसे नीचे नजर करके खड़े हैं, लेकिन जब मैं इनकी चाल चलती है तो ये थोड़े से नेत्र ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या आया हमारी चाल में। तो अजब कुमारी, बात तो सुनो पहले पूरी। तो अजब कुमारी गिरिराज जी में 3-4-5 दिन तक तो खेली, फिर उसके पिताजी का संदेश आया कि अब तुम वापस आओ। तो वापस जाना नहीं चाहती है ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ ऐसा कुछ कर दो कि मैं सदा यहीं रुक जाऊं, मैं यहां से जाऊं ना, आपको देखे बगैर रह नहीं सकती। ठाकुर जी ने कोई योजना नहीं बनाई। तो अजब कुमारी आज पहले से ही दृढ़ करके बैठी है, बोले आज आपको हराऊंगी, खेलो आप। तो एक चाल अपनी चलती है और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलती है। अब वो इतनी निपुण थी, वो रोज तो हार रही थी अपने आप जानबूझ करके, लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज ठाकुर जी को हराऊंगी। चाल चलते 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 जैसे ही बाजी अंतिम आने वाली थी तो उसने ठाकुर जी की ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार ही गए। अब नहीं जीत रहे। और वहां पुजारी जन सब खड़े होकर के देखते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की बाजी बढ़िया आती तो सब जय जयकार करते, अरे हमारे श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, जीत गए हमारा लाला। लेकिन आज सब शांत खड़े, क्यों? अजब कुमारी जीत रही है, ठाकुर जी हार रहे हैं। अंतिम बाजी थी, अजब कुमारी को एक चाल चलनी है और उस पर ही निर्णय हो जाएगा कि ठाकुर जी जीते कि अजब कुमारी। भीतर से श्रीनाथ जी धीमे धीमे ऐसे नेत्र उठा उठा के बीच में देख रहे हैं, कहा है रोए। इतने में ठाकुर जी को प्रश्वेत का बिंदु आया, ऊपर से पसीना आ गए ठाकुर जी को, और अजब कुमारी ने वो देख लिया। अजब कुमारी समझ गई मेरे लालन को श्रम हो रहा है, मेरे जय जय को श्रम हो रहा है। तो जीतने वाली थी, पूरा खेल उसी के पक्ष में था, लेकिन ठाकुर जी के प्रश्वेत को देख करके ऐसी चाल चली जानबूझ करके कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, इतने में तो मानो ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने दोनों नेत्र ऊपर करके अजब कुमारी को देखा, मुस्काए मंद, 2 दतुइयां दिख गई ठाकुर जी की, प्रसन्न हो गए उस पर। और मनी मन ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, बोले मांग लो, जो मांगोगी सो दूंगा, मैं तो बहुत खुश हूं।
तेने इतनो मेरो आनंद कियो, इतनो मुझको सुख दियो, मांग ले कहा चाहिए। बोले सोच लो, मैं मांग लूंगी। बोले तू मांग ले, मैं देवे में देरी ना करूंगा। तेने मेरो इतनो उत्साह बढ़ायो, रोज मुझको जितायो। अजब कुमारी कहती है, मेरे पिता मुझको यहां रुकने नहीं देंगे, मुझे आज जाना पड़ेगा नाथ, अब कृपा करो, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन आप मेवाड़ आ जाओ, आप आकर के वहां विराजो। बंधुओं, प्राणन से भी अधिक प्रिय व्रजमंडल, और वो भी साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात गिरिराज धरण, छोड़ करके मेवाड़ चले गए। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। इतना बड़ा त्याग कौन कर सके? ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसो दुलराम है, ऐसो स्नेह दें। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में चौसर खेलते हैं भाव से कि अजब कुमारी खेल रही है।